नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। बीते दिन जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जापान जैसे तरक्की पसंद देश से इस तरह की खबर ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। इसके साथ ही ग्लोबल लीडर्स की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह भी लगा दिया। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि दुनिया के उन चुनिंदा लीडर्स के बारे में बताते हैं जिनकी हत्या ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया था। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले हम आपको अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति रहे जॉन एफ कैनेडी के बारे में बताते हैं। उनकी कई खूबियों की वजह से आज भी याद किया जाता है। 43 की उम्र में राष्ट्रपति बने जाने वाले कैनेडी की अमेरिका के दूसरे सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति के तौर पर जाना जाता है। 1963 में कैनेडी की हत्या अमेरिका के टेक्सास राज्य के डलास में उस वक्त कर दी गई जब वे एक ओपन कार में जा रहे थे। कैनेडी को गोली मारने वाले पूर्व मरीन ली हार्वी ओसवाल्ड की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 2 दिन बाद ही कैनेडी के एक समर्थक ने ओसवाल्ड को भी हत्या कर दी। इस घटना ने अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। ऐसा ही एक नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का है। उसने 2 बॉडीगार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने 31 अक्टूबर 1984 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। ये दोनों इंदिरा द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार से कथित तौर पर नाराज थे। इस हत्याकांड में एक तीसरा शख्स भी शामिल था जिसका नाम था केहर सिंह। केहर हालांकि इंदिरा गांधी गोली चलाने में शामिल नहीं था, लेकिन उसे इस हत्या के साजिश रचने का दोषी पाया गया था। बेअंत सिंह को इंदिरा पर गोली चलाने के बाद उसने सुरक्षा कर्मियों ने वहीं ढेर कर दिया था। सिखों के पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ सेना की मदद से इंदिरा द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार में सैकड़ों लोग मारे गए थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी की भी 21 मई 1991 को आत्मघाती हमले में हत्या हुई थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी। इस वजह से तमिल विद्रोही संगठन LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम उसने नाराज चल रहा था। 1991 में जब लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने राजीव गांधी चेन्नई के पास श्री पेरम्बंदर गए थे तो वहां LTTE ने राजीव पर आत्मघाती हमला करवाया था। राजीव को फूलों का हार पहनाने के बहाने लिट्टे को महिला आतंकी धनु तेनमोजी रजरत्नम ने आगे बढ़ी। उसने राजीव के पैर छुए और झुकते हुए कमर पर बंधे विस्फोटकों में ब्लास्ट कर दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई लोगों के चीथड़े उड़ गए। राजीव और हमलावर धनु समेत 16 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि 45 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अगला नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का। 1865 में 16वें अमेरिका राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई थी। उस समय से वे वाशिंगटन के फोर्ड थिएटर में अवर अमेरिका कजिन नाटक देख रहे थे। घटना के समय बालकनी में बैठे लिंकन के सुरक्षा गार्ड जॉन पार्कर उस वक्त उनके साथ नहीं थे। गोली मारने वाला जॉन वाइक्स बूथ पेशेवर नाट्यकर्मी था। रात 10:15 बजे मौका देखकर जॉन ने लिंकन को सिर पर पीछे से गोली मारी थी। लिंकन को अस्पताल ले जाया गया, जहां अगली सुबह यानी 15 अप्रैल को उनका निधन हो गया। लिंकन को गोली मारने वाले जॉन वाइक्स बूथ को 10 दिन बाद अमेरिकी सैनिकों ने मुठभेड़ में मार गिराया। अब हम आपको बताते हैं शेख मुजीबुर रहमान के बारे में। शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान से अलग होकर बने बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई की अगुवाई करते हुए बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई थी। वह शेख मुजीब के नाम से मशहूर थे। शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की 15 अगस्त 1975 को हत्या कर दी गई थी। बांग्लादेश में मौजूद न होने की वजह से उनकी दोनों बेटियां इस हमले से बच गई थी। अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी ही है। भारत में करनाल में जन्मे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में हत्या कर दी गई थी। हत्या पहले लियाकत अली खान रावलपिंडी के कंपनी बाग में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। लियाकत अली खान पर गोली चलाने वाले शख्स का नाम सईद अकबर खान बबराइकई था। उसने जिस जगह से लियाकत अली खान पर गोलियां चलाई थी वो इंटेलिजेंस अधिकारियों के लिए रिजर्व थी। इस बात का आज तक खुलासा नहीं हो पाया है कि हत्यारे को उस जगह किसने बैठाया। यह हत्या आज भी एक राज बनी हुई है। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की भी 27 दिसंबर 2007 की शाम हत्या कर दी गई थी। बेनजीर किसी भी मुस्लिम देश की कमान संभालने वाली पहली महिला थी। बेनजीर भुट्टो हत्या की शाम
रावलपिंडी से एक चुनावी रैली संबोधित करके लौट रही थी। तभी हमलावर ने बेनजीर की कार के पास आया और उनको गोली मार दी। बाद में उसने खुद को भी उड़ा लिया। भुट्टो के साथ उनकी पार्टी के 20 कार्यकर्ताओं की भी जान चली गई थी और 71 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या से जुड़ा मामला अभी भी लाहौर हाई कोर्ट में लंबित है। यह सवाल जज का तख्त बना हुआ है कि हत्या के पीछे किसका हाथ है, किसने के कहने पर भुट्टो को मारा गया था। राणा सिंघे प्रेमदासा श्रीलंका के तीसरे राष्ट्रपति थे। 1 मई 1993 को कोलंबो में मई दिवस की रैली में आतंकी संगठन लिट्टे के सुसाइड बॉम्बर में उनकी हत्या कर दी गई थी। प्रेमदासा की हत्या के बाद श्रीलंकाई सेना और लिट्टे में सीधी लड़ाई शुरू हो गई थी, जो 26 साल तक चली और जिसमें 70,000 जाने गई थी। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में महात्मा गांधी के दिन की शुरुआत आम दिन की तरह हुई थी। बिरला हाउस की प्रार्थना सभा में अक्सर समय से पहुंचने वाले गांधी जी को उस दिन कुछ देर हो गई थी। वे जब बिरला हाउस पहुंचे तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भीड़ का अभिवादन किया। तभी बाईं तरफ से नाथूराम गोडसे उनकी तरफ झुका और उसने पिस्टल निकाल ली और एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी के सीने और पेट में उतार दी। गांधी जी के मुंह से हे राम निकला और वे जमीन पर गिर पड़े। उन्हें जख्मी हालत में अंदर ले जाया गया, लेकिन थोड़ी ही देर में डॉक्टरों ने गांधी जी को मृत घोषित कर दिया। 1968 में अमेरिकी आंदोलनकारी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। किंग ने अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के अधिकारों के लिए अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर किंग ने 1963 में वाशिंगटन में लिंकन मेमोरियल के सामने आई हैव अ ड्रीम स्पीच दी थी। यह स्पीच अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन का प्रतीक बन गई और रिकॉर्डेड इतिहास में यह सबसे यादगार भाषणों में से एक है। आज के इस खास रिपोर्ट में आखिरी नाम है नेपाल राजपरिवार का। 1 जून 2001 को नेपाल के क्राउन प्रिंस दीपेंद्र शाह ने अपने राजपरिवार के 9 लोगों की हत्या कर दी थी। मरने वालों में उनके पिता राजा वीरेंद्र, माता रानी ऐश्वर्या, शाही परिवार के 7 और सदस्य शामिल थे। परिवार के लोगों की हत्या के बाद दीपेंद्र ने खुद को भी गोली मार ली थी। दीपेंद्र राजकुमारी देवयानी राणा से शादी करना चाहते थे, लेकिन शाही परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। इसी बात पर गुस्से में आकर दीपेंद्र ने सबकी हत्या कर दी थी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही नहीं, आगे भी देश दुनिया की इस तरह की रोचक खबरों के लिए देखते रहिए 99 न्यूज़। 99 न्यूज़ की ब्यूरो रिपोर्ट। इस खास खबर में इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।